हेलो बच्चों। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। इसके पहले हम लोग इसकी प्रिपरेशन पढ़ चुके थे कि एल्कीन जो है कैसे आप बनाएंगे, उसके डिफरेंट मेथड पढ़े थे। आज पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एल्केन की तरह यहाँ पर फर्स्ट 3 मेंबर्स आर क्या, गैसेस। जो पहली 3 कार्बन की एल्कीन होंगी वो आपकी गैसेस होंगी। देन फिर 14 कार्बन तक की एल्कीन क्या होंगे, लिक्विड्स, वाइल हायर एल्कीन्स आर सॉलिड। ये एल्कीन्स आपके कलरलेस होंगे और इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, इनमें आपके सॉल्युबल होंगे। इसके बाद अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो द मोलर मास इंक्रीजेज, द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे इसका मोलर मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अगर आइसोमेरिक की बात करें तो जस्ट लाइक एल्केन की तरह जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। अगर ब्रांचिंग होती जाएगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले एडिशन विद हाइड्रोजन, एडिशन विद हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर एल्कीन मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है आपका रिएक्टिव होता है और यहाँ पर इसकी जो मेनली रिएक्शन होगी वो एडिशन रिएक्शन होगी। क्योंकि एडिशन रिएक्शन की खास बात क्या है, जब तक अनसैचुरेशन नहीं होगा कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। पहले भी हम आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। तो एडिशन रिएक्शन की सबसे खास बात यही है या इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एडिशन के लिए अनसैचुरेशन का होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द सिंपलेस्ट एल्कीन इथीन। हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, क्या होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से H, ये बन जाएगा एल्केन इथेन। अगर 3 कार्बन की एल्कीन होगी इसमें आप एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इससे एक इससे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्केन, दैट इज प्रोपेन। और इस रिएक्शन को सबातियर सिंड्रेंस रिएक्शन भी बोलते थे। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो एडिशन विद हैलोजन। नेक्स्ट है बच्चों एडिशन विद हैलोजन। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हैलोजन का एडिशन करेंगे, एडिशन विद हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन में यहाँ पर Br2 ले लें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर यहाँ पर क्या ले लें, Cl2 भी ले सकते हैं। I2 के साथ यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, Br2 और Cl2 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो गई एक इससे, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन से एक ब्रोमीन इस कार्बन से, डाइब्रोमाइड बन जाएगा, विस्नल डाइब्रोमाइड। विस्नल अगल बगल अगर हैलोजन लगे तो उसको बोलते थे विस्नल डाई हैलाइड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन किसके काम में आएगी, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बच्चों इस रिएक्शन से अनसैचुरेशन का टेस्ट करेंगे तो ये Br2 एडिशन विद Br2 हो गया। नेक्स्ट इसी में क्या ले सकते हैं, Cl2, तो ये देखिए इसका एक बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन से Cl एक कार्बन से दूसरा Cl जोड़ सकते हो, तो ये हो गया एडिशन विद हैलोजन। आइए नेक्स्ट एडिशन विद हैलोजन एसिड। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है इसकी, कौन सी है, एडिशन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड भी ले सकते हो, एडिशन विद हैलोजन एसिड लाइक HCl, HBr, HI। यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन से H सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन से CH, ये बन जाएगा आपका। यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, कोई भी हैलोजन एसिड, HBr ले सकते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ये रिएक्शन वैसे हम आपको एडिशन रिएक्शन डिटेल में पीछे बता चुके हैं, ध्यान दीजिए, इसके पहले हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए
यहाँ पर क्या है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है बच्चों। सिमेट्रिकल एल्कीन इन द सेंस क्या, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों कार्बन पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर किसी कार्बन से H जोड़ो, किसी कार्बन से Cl जोड़े, कोई मैटर नहीं। हमने यहाँ इससे H जोड़ा है, इससे Cl जोड़ा है। आप चाहते तो इसको ऐसे कर देते, CH2 इस कार्बन से H, इससे Cl जोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चों क्या ले ले, ये देखिए प्रोपीन, ये आपकी एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ध्यान दीजिए कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मींस जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें हाइड्रोजन कम ज्यादा है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐसा नहीं है कि किसी से H जोड़ दे, किसी से Cl जोड़ दे, नो। इसके पहले पूरा डिटेल बता चुके हैं, इसकी मैकेनिज्म भी बता चुके हैं। क्या यहाँ पर अब एडिशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये देखिए, तो यहाँ पर ये बॉन्ड आपका टूटेगा, इससे अब देखिए यहाँ पर इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे दो, इस कार्बन से कम हाइड्रोजन है, तो Cl इस कार्बन से जोड़ोगे और इस कार्बन से जोड़ेंगे H, ये बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर ये नहीं बनाओगे, यहाँ पर देखिए अगर इससे H जोड़ते, इससे Cl, तो ये 1-क्लोरोप्रोपेन बनता। तो हमें क्या बनाना है, 2-क्लोरोप्रोपेन। वैसे बनने को ये भी बनेगा, लेकिन ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये क्वांटिटी में कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा। तो हमको केवल क्या, मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करना है। तो फिर से ध्यान दे, एडिशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या था बच्चों, कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिंग रीजेंट है उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये देखिए इसका निगेटिव पार्ट Cl है, तो Cl इसके बजाय यहाँ जुड़ेगा, यानी 2-क्लोरोप्रोपेन बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर और डिटेल देखना है तो आप पीछे की एडिशन रिएक्शन हमारी देख सकते हो। उस एडिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पूरा डिटेल में इसकी मैकेनिज्म भी मैंने बताई थी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज द इंटरमीडिएट सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। बच्चों अगर इसकी मैकेनिज्म करेंगे तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जो Cl है वो इसी कार्बन से जाके जुड़ेगा, तो फाइनली भी आपको 2-क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। आइए यहीं पे हमने बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, वो कब अप्लाई करोगे। ये देखिए यहाँ पर अगर हम HBr ले लें और पराक्साइड की प्रेजेंस से पराक्साइड ले लें, तो ये देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, यानी जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो अब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। ये देखिए इस कार्बन से ब्रोमीन और इस कार्बन से हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए जो 2-ब्रोमोप्रोपेन होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमें किससे मतलब है, मेजर प्रोडक्ट से, यानी 1-ब्रोमोप्रोपेन जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर एडिशन कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पराक्साइड इफेक्ट। वो क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ पर ये दोनों रूल केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है। सिमेट्रिकल एल्कीन में यहाँ पर मार्कोनी एंटी मार्कोनी का कोई मीनिंग नहीं है। तो देखिए इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, पराक्साइड लिखना नहीं भूलोगे। अगर पराक्साइड हटा दें तो फिर यहाँ पर एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, यानी 2-ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए पराक्साइड की प्रेजेंस मस्ट है बच्चों। तो क्या हो गया, इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी अब जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी एडिशन विद हाइड्रोजन एसिड। और एक चीज आपको यहाँ पर फिर से देख लीजिए, पहले वैसे बताया था मैंने क्या, कि जो मार्कोनिकॉफ रूल है इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो आयनिक मैकेनिज्म होगी, बट जो
ये आपकी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है या पेरोक्साइड इफेक्ट है, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल, इसमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा। दूसरा और क्या ध्यान रखना है आपको, मार्कोनिकॉफ रूल में आप कोई भी हैलोजन एसिड ले सकते हो, यहाँ पर HF, HCl, HBr, HI, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, दिस इफेक्ट विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ HBr, ये केवल HBr के साथ होगा। यहाँ पर HF, HCl और HI नहीं ले सकते हैं, ये भी आप पॉइंट नोट कर ले, ध्यान रखिएगा। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो केवल HBr के साथ होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं HF, HCl में फ्री रेडिकल इतनी आसानी से एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल ब्रोमीन रेडिकल एग्जिस्ट करेगा HBr से यहाँ पर, इसलिए ये केवल HBr के साथ होगा। अगर इसको और डिटेल देखना है, इसकी मैकेनिज्म और कंडीशन, तो हमने बताया कि पिछली वीडियो आपकी पड़ी हुई है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसको आप डिटेल में देख लें, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आगे आइए नेक्स्ट, एडिशन विद सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए अगर हम H2SO4 का एडिशन कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पर देखिए इस तरह से HSO4H, यहाँ पर ध्यान दो HSO4H एडिशन विद H2SO4, एडिशन विद H2SO4, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, एक बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन से H, दूसरे से SO4H, इथेन सल्फोनिक एसिड। अगर यहाँ पर HSO4H लेते हैं तो यहाँ पर एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा, इस कार्बन से जुड़ेगा निगेटिव वाला SO4H और इससे जुड़ेगा H, राइट डाउन, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, इसके बाद इसका है ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, आइए बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन में ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी कंडीशन क्या, कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 ले लें, डाइल्यूट KMnO4, तो इससे बनेगा CH2OH, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बनता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलेगा। और अगर यहाँ पर हम प्रोपीन लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर दें कोल्ड कंडीशन पे और डाइल्यूट KMnO4, तो इससे बनेगा प्रोपीन ग्लाइकॉल, राइट डाउन, क्या बनेगा CH2OH, CHOH, CH2OH, प्रोपीन ग्लाइकॉल, प्रोपीन ग्लाइकॉल, राइट डाउन, प्रोपीन ग्लाइकॉल बनेगा बच्चों, नोट करें। और इस डाइल्यूट KMnO4 को हम बेयर्स रीजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेयर्स रीजेंट, राइट डाउन, नोट करें, इसको बेयर्स रीजेंट भी बोलेंगे। नेक्स्ट यहीं पे अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, एसिडिक KMnO4, क्या ले लें बच्चों, एसिडिक KMnO4, तो फिर आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा। देखिए सपोज इस तरह के एल्कीन है, ये लिखा है 2 ब्यूटीन, और इसका हम ऑक्सीडेशन कर दें, क्या, एसिडिक KMnO4, कौन सा, एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड से ब्रेक होगा, 2 मोल क्या बन जाएंगे, एसिड के। और अगर ये कोई ब्रांच्ड एल्कीन होती बच्चों इस तरह से यहाँ पर, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिक KMnO4, तो ये आपका यहाँ से ब्रेक होगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा प्रोडक्ट, CO2 और वाटर निकल जाएगा, राइट डाउन, इस तरह से बनेगा। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एल्कीन और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, नोट कर ले इसको, ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखेंगे, राइट डाउन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस, राइट डाउन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। इससे बोर्ड में, कंपटीशन में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ओजोनोलिसिस की हम सिंगल वीडियो भी आपको बना चुके हैं। ओजोनोलिसिस, अगर आपको
बहुत डिटेल में देखना है तो ओजोनोलिसिस की पीछे क्लास पड़ी हुई है केवल, तो आप उस ओजोनोलिसिस की क्लास को देख सकते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं ओजोनोलिसिस की। तो क्या बनने बताया था कि व्हेन एनी एल्कीन, कोई भी एल्कीन हो, 2 कार्बन 3 कार्बन, सिंपल एल्कीन, ब्रांच्ड एल्कीन, एनी एल्कीन, व्हेन एनी एल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म इंटरमीडिएट अनस्टेबल एल्कीन ओजोनाइड which is further decomposes with zinc and water gave 2 moles of aldehyde or 2 moles of ketone or 1 mole of aldehyde and 1 mole of ketone। ध्यान दीजिए क्या बताया हमने कि अगर किसी एल्कीन की ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो पहले इंटरमीडिएट अनस्टेबल एल्कीन ओजोनाइड बनेगा। चूंकि वो इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, ज़्यादा देर उस पोजीशन पे नहीं रहेगा, तो वो तुरंत जिंक और वाटर से डिकम्पोज होके यानी अपघटित होके क्या देगा, या तो 2 मोल एल्डिहाइड बनाएगा, वो दोनों सेम एल्डिहाइड हो सकते हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, या फिर बच्चों 2 मोल कीटोन बनाएगा, वो दोनों कीटोन सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी एल्कीन लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। आइए देखते हैं इसको। सपोज सिंपलेस्ट एल्कीन ईथीन लिया, इसकी ओजोन से रिएक्शन कर देंगे तो ये देखिए इसके पहले दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और 3 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल ओजोनाइड बन गया, दैट इज इथाइलिन या ईथीन ओजोनाइड। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, अनस्टेबल होता है, ये तुरंत जिंक और वाटर से डिकम्पोज हो जाता है। बच्चों ये देखिए ये ऐसे डिकम्पोज होगा, CH2O CH2O प्लस CH2O और क्या CH2O को HCHO भी लिख सकते हैं और इसको भी HCHO, यानी एक कार्बन का क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन का नोट करें क्या बनता है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। राइट डाउन, नोट कर लें, ये बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर हम क्या ले लें, 3 कार्बन की प्रोपीन ले लें, इसकी ओजोन से रिएक्शन कर दें तो ये देखिए कैसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, इस तरह से। कहाँ पर, जहाँ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से कोई लेना देना नहीं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और कुछ इस तरह से 3 ऑक्सीजन आपकी जुड़ जाएंगी, इसको जिंक और वाटर से डिकम्पोज करेंगे तो ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा, CH3CHO क्या बन जाएगा, CH3CHO प्लस CH2O यानी HCHO, तो एक एसिटल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया। अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह की एल्कीन ले लें यानी ब्रांच्ड एल्कीन ले लें, ये देखिए बच्चों, तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर ओजोनाइड, जहाँ डबल बॉन्ड हमने बताया, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे आपके, CH CH3, 3 ऑक्सीजन कुछ ऐसे जुड़ जाएंगी इस तरह से। इसके बाद जिंक और वाटर से आप घटित करोगे, ये ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसे, तो क्या बना, CH3CO, ये देखिए CH3CO CH3 कीटोन, एक तो ये बन गया कीटोन प्लस CH3CHO, एक बन गया एसिटल्डिहाइड CH3CHO, तो एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बन गया। नोट कर लें, तो इस तरह से आप जिस प्रकार की या जैसी एल्कीन लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। हमने क्या बताया था, 2 मोल एल्डिहाइड बन सकते हैं, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, 2 मोल कीटोन भी बन सकते हैं या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी बन सकता है। 3 कंडीशन होती हैं, तो इनमें कोई भी आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एल्कीन ले रहे हैं, किसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। राइट डाउन, नोट कर लें, तो यह है आपकी ओजोनोलिसिस। राइट डाउन, नोट करें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखिए और बताते हैं आपको, अगर हम ये ओजोनाइड ना बनाना चाहें
कहीं कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन करना चाहें, अगर हमको फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट पता करना हो तो जहां डबल बॉन्ड दिखाई दे उसको ब्रेक कर दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, फाइनल प्रोडक्ट पता चल जाएगा CH2O CH2O, ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा। इसको भी डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दे, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, तो फाइनल प्रोडक्ट CH3CHO और HCH2O यानी फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, तो ये कीटोन बन गया, ये एस्टल्डिहाइड बन गया। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पता लगा सकते हैं, उस एल्कीन को डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दें और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा दें, उससे आपको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पता चल जाएगा बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। हमने बताया कि ओजोनोलिसिस का हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना चुके, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन तरीके सब बताया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। राइट डाउन व्हेन कंपाउंड X, क्या है, व्हेन अ कंपाउंड X ऑन ओजोनोलिसिस गेव 2 moles ऑफ एसीटोन, व्हाट इज द कंपाउंड X? राइट डाउन, जल्दी करके बताइए क्या मतलब इसका हो गया कि अगर कोई कंपाउंड X है उसकी ओजोनोलिसिस कर दे तो उससे हमें 2 मोल कीटोन यानी एसीटोन मिलेंगे। क्या मिल रहे हैं? 2 मोल एसीटोन। व्हाट इज द कंपाउंड X, यानी वो X यानी कौन सी एल्कीन है, उसका क्या नाम होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बच्चों वेरी सिंपल, सबसे पहले हमको जो मिल रहा है वो लिखेंगे। हमको क्या मिल रहा, ये देखिए 2 मोल एसीटोन, ये होता है एसीटोन कीटोन, दूसरा भी एसीटोन, ऐसे उल्टा करके लिख लेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ एसीटोन, तो हमको क्या मिल रहा है 2 मोल एसीटोन। अब एल्कीन कौन सी, वेरी सिंपल, यहाँ से आप केवल ऑक्सीजन आउट कर दें और जो बचे वो आप लिख दीजिए। तो क्या बचा देखिए जरा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। दिस इज द एल्कीन 2,3 डाई मेथिल 2 ब्यूटीन, 2,3 डाई मेथिल 2 ब्यूटीन। दिस इज द कंपाउंड X, ये कंपाउंड X है। यानी इस कंपाउंड की अगर ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको 2 मोल एसीटोन मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा था, नोट कर लें। तो ये हो गई बच्चों ओजोनोलिसिस। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ओजोनोलिसिस में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमने बताया बार बार, इसका सेपरेट वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। तो आइए नेक्स्ट अगली रिएक्शन की बात करते हैं, वो है पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट राइट डाउन पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन में n नंबर ऑफ ईथीन, क्या लेंगे, n नंबर ऑफ ईथीन, हाई टेम्परेचर और क्या हाई प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे और इस तरह से आपके क्या होंगे, ये पॉलीमर CH2 ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ये बन गया पॉलीथीन। क्या है बच्चों, पॉलीथीन। राइट डाउन, ये जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं वही होती है, इसी तरह बनाया जाता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर और कुछ कैटलिस्ट भी होते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है पॉलीथीन। ये है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में और भी होती हैं पॉलीमराइजेशन, अगर प्रोपीन लेते तो उससे बनता पॉलीप्रोपीन। क्या बनता बच्चों, पॉलीप्रोपीन। अगर यहाँ पर ईथीन की जगह प्रोपीन भी ले सकते। n नंबर, n का मतलब बहुत सारे एल्कीन, 100 200 1000 2000 बहुत सारे एल्कीन हो सकते हैं। अगर इसका हम हाई टेम्परेचर और क्या हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये आपका बन जाता है पॉलीप्रोपीन होल n। ये ऐसे जुड़ते चले जाएंगे और ये होगा पॉलीप्रोपीन। जैसे पॉलीथीन बना वैसे बन जाएगा पॉलीप्रोपीन। राइट डाउन, इस तरह से ये आपके हैं। और इनके यूजेज तो पता है, कैसे ये सब टीवी के कवर वगैरह बनाते हैं, बकेट्स वगैरह, टब वगैरह, और भी कई जगह इनका यूज होता है। तो ये हो गया बच्चों पॉलीमराइजेशन। राइट डाउन, इसको नोट कर लें, पॉलीमराइजेशन। राइट डाउन, इस तरह से ये आपकी कंप्लीट हो गई एल्कीन।
देखिए इसके पहले हमने एल्केन बताया था, एल्केन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें डिस्कस किया था। और ये हमने पहले भी बताया था, हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं। और इसके बाद आपने एल्कीन पढ़ा, एल्कीन की सारी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें बता दिया। अब नेक्स्ट आएगा इसमें एल्काइन। एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसकी भी रिएक्शन है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ आज हम क्लास केवल इतनी रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एल्काइन यानी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो आज की क्लास बस बच्चों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एल्काइन के साथ। ओके बाय।